सभी बच्चों को नमस्कार। हमारा सभी मित्र साथी को सबको गुड मॉर्निंग। और आज पुनः हम आपके बीच अपने विचार को साझा करने के लिए इस YouTube के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ उपस्थित हैं। और आज बच्चों हम एक भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके बीच शेयर कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इस नाते हमने सोचा कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी है, तो इस नाते हमने सोचा कि कुछ नया करंट अफेयर जो इंडियन इकोनॉमी की है इस पर कुछ बातचीत या विचारों का आदान प्रदान कर लिया जाए। तो सिंपल सी बात है, देखिए टॉपिक जो हमारा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। याद करिए जब 2020 में जब मार्च के महीने में जब देश में कह लीजिए कि कोरोना का एंट्री हो चुका था और पूरी दुनिया में महामारी के रूप में घोषित हो गया, और फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि किसी को पता नहीं था, एकाएक जो मतलब भारत में लॉकडाउन लगा। मुझे लगता है कि शायद जो लॉकडाउन शब्द है इसको बहुत कम लोगों ने सुना होगा। यहाँ तक कि हम लोग भी कभी चर्चा नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचते थे कि कभी पूरे विश्व में अथवा हिंदुस्तान में लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये प्रभाव कहीं ना कहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारतीय जनमानस थी, उसके लिए आप कह लीजिए एक दुस्वप्न के रूप में सामने आया। क्यों आया? आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी है वो कहाँ रहती है? हिंदुस्तान में रहती है। अब आपको पता होना चाहिए कि गांव से लोग रोजगार के चक्कर में शहर दर शहर जाते हैं। और फिर जब लॉकडाउन हुआ कुछ दिन बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे प्रवासी बनकर के अपने ही लोग अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ किस तरह से स्थानांतरण कर रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। तो कुल मिला जुला के आपने देखा होगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन का वक्त बीतता गया, कहीं ना कहीं आपके देश की जो इकोनॉमी है, आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो सिंक करने लगी, सिकुड़ने लगी। मतलब कह लीजिए कि कम होने लगी। धीरे धीरे ये प्रभाव देखने को मिला होगा साथी लोग, विद्यार्थी लोग, मित्र लोग, कि कहीं ना कहीं भारत धीरे धीरे जो टेक्निकल जो तकनीकी आर्थिक मंदी होती है उस तरफ माइग्रेट करने लगा। अब ऐसे कंडीशन में कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था में मूवमेंट कराया जाए। जैसे हम लोग देखिए बीमार होते हैं तो एक काम करते हैं कि एंटीबायोटिक ले लेते हैं, चाहे इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से आपके देश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप करने के लिए, बैकअप करने के लिए, या कह लीजिए उसे एनर्जी प्रदान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बेहतर मतलब क्या नाम है कि एक योजना लेकर सामने आते हैं, और उस योजना का नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या नाम है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब जो प्रश्न आने की संभावना बनेगा वो ध्यान से सुनिएगा कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, जो योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में लॉन्च किया, आप याद करिएगा। देखिए हमने नोट्स के लिए आपको बाकायदा हमने यहाँ मतलब क्या नाम है कि लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो याद करिए, जैसे हमारे प्रश्न आया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो याद करिएगा डेट आपके सामने देखिए दिख रहा है कि 12 मई 2020 को। कितना? 12 मई 2020 को। साफ साफ देखिए हमने लिखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा किया, जिसमें 130 करोड़ आत्मनिर्भर लोग बन सके और कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हो सके। अब पता होना चाहिए महामारी का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र ले लीजिए या आम जनमानस को ले लीजिए, सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा था, प्रभाव डाल रहा था।
अब ऐसे कंडीशन में आवश्यकता इस बात की थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा पैकेज के रूप में सब लोग आशा लगाए हुए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी कब ऐसी योजना लेकर के आए, कब ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर के आएंगे जो मतलब क्या नाम है कोविड के नाते देश की जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मतलब क्या ना सिंक कर गई है, कैसे उसको ऊर्जा दिया जाए। शायद इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च करते हैं और उस योजना का नाम क्या है बच्चों? आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या नाम है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो याद करिएगा आप लोग, प्रश्न जो आने की संभावना बनेगा आने वाले विगत दिनों में कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? 12 मई 2020 को। कितना? 12 मई 2020 को। और किस लिए लाया गया? ताकि मतलब क्या ना है भारत आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि जैसे युवा विद्यार्थी आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं नौकरी के माध्यम से कि नौकरी मिल जाए, रोजगार परक हो जाए और तब जाके हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कैसे इंडिया को, कैसे हिंदुस्तान को मतलब क्या नाम है कि एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में कैसे बनाया जाए, इसी के लिए मतलब क्या नाम है इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 12 मई 2020 को एक महत्वपूर्ण योजना मतलब लॉन्च करते हैं और जिसका नाम बच्चों क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब जरा यहां देखिएगा आप लोग, क्या नाम है कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने पूंजी का प्रावधान किया गया या कितने पैसे का प्रावधान किया गया। तो देखिए हमने साफ साफ लिख लिया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपया का मतलब क्या ना राहत पैकेज का मतलब घोषणा किया। क्योंकि जितनी भी भारत की अर्थव्यवस्था के जो मतलब क्या नाम है कि क्षेत्र थे सब कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित थे, इसलिए आवश्यकता इस बात की थी, एक बड़े पैकेज की आवश्यकता थी ताकि मतलब क्या नाम है कि देश की इकोनॉमी को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान किया जाए। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि बच्चों आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए मतलब के तहत कितने पैसे या कितने पूंजी या कितने धन का प्रावधान किया गया, उत्तर क्या निकल के आएगा? 20 लाख करोड़ रुपया। कितना आएगा? 20 लाख करोड़ रुपया। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न को दूसरे स्वरूप में आ जाए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मतलब राशि आवंटित की गई वह जीडीपी का लगभग कितना होगा? तो याद करिएगा वह जीडीपी का कितना होगा? 10% होगा। और यह पैकेज कहीं ना कहीं जो करे कि जीडीपी का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट होगा? 10% होगा। अगर मान लिया जाता है कितना करोड़ रुपया? 20 लाख करोड़ रुपया। कितने जीडीपी का कितना हिस्सा होगा? 20 लाख करोड़। कितना होगा? 10% होगा। तो याद करिएगा महत्वपूर्ण जो योजना की चर्चा हमारे आपके बीच जो चल रही है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कब शुरू हुई? 12 मई 2020 को। किस लिए शुरू हुआ? आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि जो कोविड से लड़ने में भारत क्या हो? सक्षम हो सके। इसके लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया बच्चों? 20 लाख करोड़ रुपया का। और ये 20 लाख करोड़ जो आपके देश की जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका कितना होगा? 10% होगा। आपको लग रहा है कि 10% बहुत कम है, मगर बच्चों 10% रियल में बहुत, ना तो ज्यादा ना तो बहुत कम, क्योंकि हम समीक्षा करेंगे अंतिम क्लास में करेंगे, 2 पार्ट इसका है, तो वहां समीक्षा करेंगे कि क्या 10% कम है या ज्यादा है, क्या है। मगर पहले तो आप जो खूबसूरत योजना आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान की है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो पैसा कितना हुआ? 20 लाख करोड़। कब शुरू हुआ? 12 मई 2020 को। और कहीं ना कहीं यह जीडीपी का कितना होगा? 10%। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न आता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनेगा, विद्यार्थी लोग, साथी लोग, मित्र लोग, जो जहां से हमको देख रहा है, क्योंकि इस स्मार्ट स्टडी विद एलबी सर के साथ सबका स्वागत करता हूं, सबका सम्मान करता हूं मैं। और देखिए हमने इसे लिख दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ है। कितने हैं? 5 स्तंभ। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत है ना, 5 स्तंभों पर आधारित है, 5 एलिमेंट इसमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 5 फैक्टर कौन कौन हैं जिनको मिला करके क्या बना है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और कब शुरू हुआ है? 12 मई 2020 को। कितने पैसे से? 20 लाख करोड़। और यह जीडीपी का कितना होगा? 10% होगा। तो इन तमाम बातों को आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब देखिए जो
पहला स्तंभ आपके सामने है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। किसके बारे में की गई है? इकोनॉमी के बारे में की गई है कि जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि उसके स्थान पर लंबी छलांग सुनिश्चित करती हो। अब देखिए यहां कह रहा है लंबी छलांग सुनिश्चित करती है। ऐसे इकोनॉमी की संकल्पना यहां पर किया गया है कि ये नहीं कि मतलब क्या नाम है कि सिर्फ परिवर्तन हो, बल्कि एक जंप करे इकोनॉमी आपकी, क्या करे? जंप करे, मतलब तेजी के साथ मूव करे। इस प्रकार की संकल्पना कहां लाया गया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान में। चलिए पहली बात हो गया। दूसरा देखिए बुनियादी ढांचा, जिसे कहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसमें एक आ गया कि ऐसी अवस्थापना या अवसंरचना जो आधुनिक भारत की संपूर्ण विश्व में पहचान है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर की संकल्पना इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में किया गया है जो भारत की पहचान पूरे वर्ल्ड में कराए। क्योंकि याद करिए जब प्राचीन काल में हमेशा पूरी दुनिया को दिशा कभी कभी समय समय पे दिखाता रहा हिंदुस्तान, तो कहीं ना कहीं इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपको याद करना चाहिए कि ऐसी अवस्थापना की बात सोची गई है कि ताकि संपूर्ण विश्व में भारत की क्या हो? पहचान हो। इसके बाद देखिए प्रणाली या तकनीक की बात की गई है। सिंपल सी बात है कि आज देखिए आप कहां रहते हैं, हम कहां रहते हैं, आज किसकी देन है? तकनीक की देन है। तो कहीं ना कहीं जो 21वीं सदी हो वो तकनीकी व्यवस्था पर आधारित हो। और सिंपल सी बात है कि अगर तकनीक नहीं अच्छा होगा तो सिंपल से हम फेलोर होंगे। तो इसी नाते मतलब क्या नाम है कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहीं ना कहीं ऐसे तकनीक की बात की गई है ताकि मतलब क्या नाम है कि भारत को आत्मनिर्भर बना सके। इसके बाद कहा जा रहा चौथा पॉइंट कि उत्साहशील जनसंख्या। क्या है? उत्साहशील जनसंख्या। सारे लोग जानते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी आबादी, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 17.5% मतलब क्या नाम जो हिस्सा हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में रहते हैं लोग और उसमें युवा आबादी अधिक है। तो कह रहे हैं इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कि जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत हो, एनर्जी का स्रोत हो। आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में जो पूरे विश्व का जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसको जनरेट करने में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बहुत योगदान करता है। हिंदुस्तान का जो मानव है वो इतना मतलब क्या नाम है कि मानसिक रूप से इतना मजबूत है, इतना मतलब कली समृद्धशाली है कि दुनिया के विकास में योगदान करते हैं। अब पूरे विश्व में विद्यार्थी लोग कहीं चले जाएंगे, हिंदुस्तान का नागरिक जरूर उनके मतलब क्या इकोनॉमी में मतलब योगदान करता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी वही कहा जा रहा है, उत्साहशील जनसंख्या जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का क्या बन सके? एक स्रोत बन सके। इसके बाद देखिए मांग, डिमांड। अब सबसे बड़ी बात यह है डिमांड। डिमांड अगर किसी भी इकोनॉमी की कह लीजिए ताकत है, अगर डिमांड ही नहीं होगा तो कितना भी वस्तु अच्छा आप बना लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी को बेहतर नहीं बनाएगी। तो कुल मिला जुला के जरा देखिए, जिसके तहत मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला, जिसे सप्लाई चेन कहा गया, की ताकत पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भारत बंद के दौरान, लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से हमारा जो लोकल एरिया है, लोकल सप्लाई है, कितना प्रभावशाली ढंग से हिंदुस्तान को बुरे दिन में संभाला है। तो कहीं ना कहीं इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक ऐसी डिमांड की बात की गई है जिसके तहत मांग एवं आपूर्ति की श्रृंखला अथवा सप्लाई चेन की जो ताकत है पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए। तो जरा एक बार पुनः देख लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चलाया गया? 12 मई 2020 को। और किस लिए? ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके और कोविड की जो चुनौती थी, जो समस्या थी, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। और दूसरी बात हमने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से, पैकेज के माध्यम से शुरू हुआ, जो जीडीपी का कितना परसेंट होगा? 10% होगा। और इसी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य है वो काफी क्या होगा? सहायक होगा। अब प्रश्न जो और बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ हैं या कितने घटकों पर आधारित है? तो उत्तर क्या आएगा? देखिए हमने साफ साफ लिख दिया ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। 5। पहला हमने अर्थव्यवस्था की बात की,
जो लंबी छलांग सुनिश्चित करती हो, जंप करती हो, तेजी के साथ बढ़ती हो, बढ़े, ऐसी अवसंरचना जो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं क्या हो, पहचान हो, और हमारी जो प्रणाली हो, तकनीक हो, वो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है 21वीं सदी पर आधारित हो और बेहतर तकनीक हो। और इसके बाद मतलब क्या नाम है ऐसी जनसंख्या जो उत्साहशील हो और कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत हो, और युवा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हमेशा मतलब ऊर्जा का स्रोत रहा है, और यहाँ पर भी यही संकल्पना कहा गया है। इसके बाद मतलब कहीं ना कहीं डिमांड की बात की गई है, मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला की ताकत पूरी क्षमता से किया जाए ताकि मतलब क्या ना भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो कुल मिला जुला के जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जो योजना महत्वपूर्ण योजना है, अभी कोरोना काल के समय में योजना है, लॉकडाउन के समय की योजना है, लॉकडाउन की जो चुनौती है उससे कैसे निपटा जाए, इसी नाते मतलब क्या ना 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लेकर के आए, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान ये बहुत अच्छी आपको देखने में लगेगा कि बहुत ही मतलब क्या नाम है कि वास्तव मतलब क्या नाम है कि बेहतर मतलब योजना है, और है भी बेहतर योजना। अब इसके लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी जो चर्चा है आगे हम अगली दूसरी श्रृंखला पार्ट 2 लेकर के आएंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के, क्योंकि बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज यहीं तक आपके साथ बातचीत हो पा रही है। अगले क्लास में क्योंकि फिर हम लेकर के आएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। मगर अंत में जो बार बार कहते हैं कि कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो फिर भी जीत आपकी होनी तय है, और जितनी परिस्थितियां प्रतिकूल होती है विद्यार्थी लोग, इंसान उतना मजबूत होता है और निखर कर सामने आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जीत आपकी होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।